नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका भक्ति ही मार्ग चैनल पर। आज हम करते हैं भविष्य की यात्रा। कल्पना कीजिए आप अंतरिक्ष की एक छोटी सी यात्रा पर जाते हैं और जब वापस आते हैं तो पता चलता है कि पृथ्वी पर हजारों साल बीत चुके हैं। आपके दोस्त, आपका घर, यहाँ तक कि पूरी सभ्यता ही बदल चुकी है। आज का विज्ञान इसे टाइम डायलेशन कहता है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि हजारों साल पहले एक राजा के साथ ऐसा सच में हुआ था? आज भक्ति ही मार्ग पर हम खोलेंगे समय की वो परतें जिन्हें समझने में आधुनिक विज्ञान के भी पसीने छूट रहे हैं। अध्याय 1, समय का चक्र और ब्रह्मांडीय गणना। दोस्तों, आज हम घड़ी देखते हैं तो सेकंड और मिनट और घंटों की बात करते हैं। आधुनिक विज्ञान कहता है कि समय एक सीधी रेखा में चलता है, लेकिन हमारे वेदों और पुराणों में समय की जो गणना दी गई है उसे सुनकर आज के बड़े बड़े वैज्ञानिक भी दंग रह जाते हैं। क्या आप जानते हैं कि आधुनिक विज्ञान जिस टाइम डायलेशन की बात आज कर रहा है उसका वर्णन श्रीमद् भागवत पुराण में हजारों साल पहले ही कर दिया गया था। आइंस्टाइन ने कहा था कि समय हर जगह एक जैसा नहीं होता। अगर आप प्रकाश की गति से अंतरिक्ष में यात्रा करें तो आपके लिए समय धीमा हो जाएगा। अब जरा इस पौराणिक कथा को सुनिए। राजा काकुनी अपनी पुत्री रेवती के लिए योग्य वर खोजने के लिए ब्रह्मलोक गए। वहां गंधर्वों का गायन चल रहा था, इसलिए उन्होंने कुछ क्षण प्रतीक्षा की। जब गायन समाप्त हुआ और उन्होंने ब्रह्मा जी से अपनी बात कही तो ब्रह्मा जी मुस्कुराए और बोले, हे राजन, जितनी देर आप यहाँ रुके उतनी देर में पृथ्वी पर 27 चतुर्युगी बीत चुके हैं। आपके सगे संबंधी, आपका राज्य सब काल के गाल में समा चुके हैं। यह कहानी हमें सिखाती है यह शुद्ध रिलेटिविटी है। ब्रह्मलोक का समय और पृथ्वी का समय अलग है। अब आइए सूक्ष्म गणना पर चलते हैं। हमारे पूर्वजों ने समय की सबसे छोटी इकाई को परमाणु कहा। 2 परमाणुओं से एक अणु बनता है और 3 अणुओं से एक त्रसरेणु। यहाँ से शुरू होकर यह गणना काष्ठा, निमेष और क्षण तक जाती है। 15 निमेष इक्वल 1 काष्ठा होता है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, इन चारों को मिलाकर बनता है एक महायुग, और ऐसे 1000 महायुग मिलाकर ब्रह्मा जी का केवल एक दिन बनाते हैं, जिसे हम कल्प कहते हैं। नासा के वैज्ञानिक जब ब्रह्मांड की आयु की गणना करते हैं तो उनकी संख्याएं हमारे कल्प की गणना के बेहद करीब बैठती हैं। सोचिए, जिस समय दुनिया कबीलों में रह रही थी उस समय हमारे ऋषियों ने अरबों खरबों वर्षों की गणना उंगलियों पर कर ली थी। उन्होंने बताया कि समय रैखिक नहीं बल्कि चक्रवात है। रैखिक मतलब लीनियर और चक्रवात मतलब साइक्लिक। जो बीत चुका है वह फिर आएगा। कलयुग के अंत के बाद फिर से सतयुग का उदय होगा। भक्तों, यह केवल आंकड़े नहीं हैं, यह इस बात का प्रमाण है कि हम एक ऐसी सभ्यता का हिस्सा हैं जो हमेशा से कॉस्मिक या ब्रह्मांडीय स्तर पर सोचती आई है। हम तुच्छ स्वार्थों के लिए नहीं बल्कि अनंत काल को समझने के लिए जन्मे हैं। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि समय केवल घड़ी की सुइयों में कैद नहीं है, बल्कि यह एक अनंत यात्रा है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों साल पहले ही समझ लिया था। चाहे वो राजा कुकुनी की कहानी हो या चतुर्युग की सटीक गणना,
ये सब हमें याद दिलाते हैं कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और वैज्ञानिक हैं। लेकिन रुकिए, क्या आपको लगता है कि सिर्फ समय ही रहस्यमय है? असल में जिस जगह पर हम बैठकर प्रार्थना करते हैं, यानी हमारे प्राचीन मंदिर, उनके पत्थरों और उनकी बनावट में भी एक ऐसा विज्ञान छिपा है जो आपके शरीर की ऊर्जा को बदल सकता है। हमारी इस सनातन और विज्ञान सीरीज़ के अगले वीडियो में हम पर्दा उठाएंगे मंदिरों की अद्भुत इंजीनियरिंग के रहस्य से। हम जानेंगे कि क्यों मंदिर के शिखर खास तरीके से बनाए जाते हैं और कैसे वहाँ की घंटियाँ आपके मस्तिष्क को रिचार्ज करती हैं। अगर आज की जानकारी ने आपके सोचने का तरीका बदला है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें और हाँ, कमेंट में जय श्री कृष्णा या हर हर महादेव लिखना ना भूलें, ताकि मुझे पता चले कि आप इस आध्यात्मिक यात्रा में मेरे साथ हैं। अगले भाग को मिस ना करने के लिए भक्ति ही मार्ग चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपनी संस्कृति से जुड़े रहें और धर्म के मार्ग पर चलते रहें।